आज जालंधर के कर्नल शार्प शूटर एकेडमी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कमांडर वरुण सिंह ने युवा शूटर्स को मोटिवेट किया। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को साझा करते हुए बताया कि कैसे कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके सीने में 70 से ज्यादा स्प्लिंटर्स घुस गए थे और 2 बार मौत को मात देकर उन्होंने जिंदगी की कैसे नई शुरुआत की। इस दौरान कमांडर ने खिलाड़ियों को अनुशासन, कड़ी मेहनत और कभी हार ना मानने का भी मंत्र दिया। क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में खास, आप भी डालिए इस वीडियो पर एक नजर। हाय एवरीवन, यू वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शुभिता। इस वक्त हम मौजूद हैं जालंधर के कर्नल शार्प शूटर्स एकेडमी में, जहां पर आज यंग शूटर्स को इंस्पायर करने के लिए पहुंचे हैं कमांडर वरुण सिंह। जी हाँ, वही कमांडर वरुण सिंह जिन्होंने न केवल देश की सेवा की, बल्कि देश की सेवा करते करते उन्होंने अपनी जिंदगी और मौत से जो है वो जंग लड़ी और आज हर किसी के लिए वो इंस्पिरेशन बने हुए हैं। उसी के चलते आज वो जालंधर पहुंचे हैं। इस एकेडमी में वो यंग शूटर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। क्या कुछ रहेगा इस इंटरैक्शन सेशन में खास, आइए आपको दिखाते हैं। जब बंदूक की गोली मुझे लगी थी, कोई होश नहीं था। मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद किसी न किसी तरह से बच गए और जब बच गए, मुझे याद है जब मुझे होश आया तो मैं एक स्ट्रेचर में मुझे एक हॉस्पिटल में अंदर भर्ती किया जा रहा था। डॉक्टर साहब आए, एक्सरे लिया, पूरे छर्रे अंदर थे ग्रेनेड के सारे, यहाँ से पूरा चेस्ट फट चुका था। उन्होंने एक्सरे देखा, बोला कोई फायदा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा बंदा जिंदा रहेगा, फिर से हम काटना शुरू करेंगे तो और ही गड़बड़ होगी और खून निकलेगा। छोड़ के बाहर चले गए। क्यों वापस आए उन्होंने मुझे बाद में बताया। वापस आए, बोलते ट्राई तो करते हैं। और फिर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। एक स्प्लिंटर जो ग्रेनेड का था मेरे हार्ट में था, उसको निकाला, बाकी सबको बोला छोड़ दो। राइट लंग काट दिया, बिकॉज वो पूरे छर्रे उड़ गए थे, उसके पूरा फट चुका था, तो वो हटा दिया एंड बाकी स्टिच करके छोड़ दिया। बोला जिंदा रहा तो किस्मत है उसकी। कमांडर वरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, हमारे लिए आज बहुत फ़ख्र की बात है, आप हमारे शहर जालंधर पहुंचे और ख़ास तौर पर आज स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ है, ये ऐसा अनुभव। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जैसा कि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, मैं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ जी। और हमारी भी एक नज़र हमेशा ही रहती है कि कौन सा बच्चा कौन से गेम में कहाँ अच्छा कर रहा है। कोशिश रहती है कि हम उसको कैसे बढ़ावा दे सकें। तो इस ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इनके पोटेंशियल को पहचानना और उनको बढ़ावा देना का भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। एंड सरकार काफ़ी मेहनत भी कर रही है कि आप ग्रास रूट डेवलपमेंट कैसे कर सको। एंड ये जीता जाता है एक एग्जांपल है, जैसे कर्नल शार्प शूटर्स एकेडमी है। आज इन्हीं एकेडमीज़ की वजह से देश में जो मेडल आ रहे हैं, यहीं से निकल के आ रहे हैं। कि जो व्यवस्थित तरीके थे, फौज बहुत अच्छी थी शूटिंग में एक टाइम था, बट ऐसा मार्गदर्शन फौज छोड़ गई कि आज कोने कोने में इन एकेडमीज़ की वजह से वी हैविंग गुड शूटर्स एट दी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो हैट्स ऑफ टू दिस एकेडमी एंड सिमिलर एकेडमीज ऑल ओवर द कंट्री। सो इट्स अ ट्रिब्यूट, आई विल से, फॉर डेवलपिंग द नेशंस स्पोर्ट्स कॉन्शियसनेस। एंड यही अगर हर गेम में हो, हर इलाके में इस तरह के अव्वल दर्जे की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मुझे उम्मीद है कि हम स्पोर्ट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। एंड यहाँ पे स्पेशली मैंने देखा कि लड़कियों का भी योगदान है। दे आर इक्वल नंबर एंड आई थिंक दे आर आउट नंबरिंग द बॉयज़। सो ये इंटरेस्ट जो चेंज हो रहा है, लड़कियों का बाहर आना और ऐसे स्पोर्ट्स में पार्ट लेना, सो अगेन थैंक यू। कहीं ना कहीं इनकी लीडरशिप मुझे दिख रही है कि इतने सारे बच्चों को बाहर निकाल के एक ऐसे अव्वल दर्जे के इंफ्रास्ट्रक्चर दे के और ओलंपिक की होप पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर जिस समय इंटरेक्शन आप कर रहे थे बच्चों के साथ, उस वक्त आपने एक बात कही कि स्पोर्ट्स, चाहे किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें, लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है उसे इग्नोर किया जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में? टुडे वी आर एक्चुअली स्टैग्नेटिंग व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, क्योंकि हम सब कुछ तो दे चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास हो गया है, टाइम मिल रहा है, इक्विपमेंट हमारे वर्ल्ड क्लास हो गए हैं। तो अब जहाँ पे हम ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस में स्टैग्नेट हो गए हैं, अब दूसरी चीज़ है हमें मेंटल स्ट्रेंथनिंग करनी है, मेंटल अवेयरनेस बढ़ानी है। एंड उस साइकोलॉजिकल असेसमेंट के दौरान हो सकता है किसी के अंदर एक ऐसा डर छुपा हो, एक पोज में, एक तरीके में, एक माहौल में, वो हमें हटाना है। तो अब उससे अगर हमें उस डर को हमें हटा के इस परफॉर्मेंस को हमें और आगे लेके जाना है। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट,
एंड काउंसलिंग इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल हमारी हर टीम के साथ एक एनालिस्ट ज़रूर साथ में चलता है जो हमें साइकोलॉजिकली भी मोटिवेट कर सके, हमारे फियर्स को हटा सके, हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ा सके. बिल्कुल सर, भारतीय सेना की अगर हम बात करें, आपने यहाँ पर बताया कि चाहे बच्चे उसी ज्वाइन करके भी स्पोर्ट्स की ओर बढ़ सकते हैं, कितना महत्व है और कैसे बच्चे इसको इस लाइन में भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं? इट्स अ वंडरफुल एरिया. देखो, जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फौज में तब भी बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर थे. एंड पुराने आप मेडलिस्ट देखिए, पुराने ओलंपिक्स देखिए, फौज से अव्वल नंबर के हमें मेडलिस्ट दिए हुए हैं. बट आज क्योंकि अवेयरनेस स्पोर्ट्स की इतनी बढ़ गई है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, प्रिंट के माध्यम से हो, मोबाइल में हो, इतनी जानकारी और इतनी इज्जत अफजाई मिल जाती है कि हर किसी को इच्छा होती है कि मैं भी देश के लिए नाम कमाऊंगा, अपने लिए नाम कमाऊंगा. So it is becoming very important, and Forge becomes a very wonderful zaria, a process wherein these young boys and talented boys can actually reach the podium through Forge. बिल्कुल सर, एक सवाल और कि व्हाट इंस्पायर्स यू. आपने कहा एक स्माइल है, वो स्माइल के साथ साथ और क्या वो स्पार्क, वो क्या इंस्पिरेशन है जो अब तक कायम? एक तो मुझे लगता है कि मतलब having gone through nearly 2 near-death experiences, every moment, the fact that I'm alive, it's itself an inspiration. अगर मैं जिंदा हूँ, कोई ना कोई वजह तो है. There is a gratitude, there is a larger power which is in play, which we fail to recognize most of the times. So just being alive itself is such an inspirational thing. मतलब इतनी वास्ट दुनिया है, हमने तो कितना कम देखा है. तो that itself, the thought, the vastness of the thought, इसकी मतलब इतनी फैलाव जो है हमारे यूनिवर्स की, that itself is inspirational. And the only fact is, अगर आज मैं जिंदा हूँ, अगले पल में जिंदा हूँ, that itself is so great. It's such a beautiful moment. सर, जिस वक्त आप हॉस्पिटलाइज थे, हमें ये भी जानकारी मिली कि उस वक्त आपने अपनी एजुकेशन भी आगे जो है उसको भी बढ़ाया, तो व्हाट इंस्पायर्स यू एट दैट? It was like hospitalization for 2 years. अब क्या करें, माइंड को एंगेज करना है, तो स्टार्टेड विद द कोर्सेज. तो अपनी ग्रेजुएशन भी उसी, मतलब एक ग्रेजुएशन थी, चलो दूसरा ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स डिग्री की. तो दिस वाज द टाइम यूटिलाइज ड्यूरिंग व्हेन आई कुड नॉट डू एनीथिंग, और कुछ कर नहीं पा रहा था, चलो बैठे बैठे पढ़ तो सकते हैं. एम वॉज टू कीप दिस माइंड एंगेज्ड. तो ये बहुत अच्छा दोस्त भी है और बहुत अच्छा दुश्मन भी है. अगर आप इसको सलीखे में रखो, एक दायरे में रखो, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड एनी ह्यूमन कैन गेट. कैंसर की हमने यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये आज के अगर हम देश की बात करें, या हर काफ़ी ज़्यादा संख्या है जो इससे लोग पीड़ित हैं, और आपने इसे किस तरह से, क्योंकि आपने बताया कि एक स्माइल, जिस वक्त ये पता लगा उस वक्त दर्द भी हुआ, दुख भी हुआ, दुख ज़्यादा था आपने कहा दर्द से, तो वो क्या सिचुएशन थी और परिवार का सहयोग कितना रहा? मुझे ये लगता है गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर पेन इज़ मच सिंपलर फॉर एन इंडिविजुअल. पर जो परिवार दर्द महसूस करता है, हेल्पलेसनेस महसूस करता है, उसको बयान करना मुश्किल हो जाता है. तो इट्स ऑलवेज द फैमिलीज एंड द फ्रेंड्स हु मैटर द मोस्ट इन सच सिचुएशन व्हेन यू आर डाउन, डम्प्ड, डस्टेड. तो उनकी मौजूदगी आपको एक जिंदा रहने का एहसास देती है. सपोर्ट उन्हीं का रहता है. आप अपने मन से अपने आप को जीत सकते हो, बट बाहरी एनवायरनमेंट में जब आप इनको देखते हो, आपको खुशी होती है. दैट एड्स अप टू योर अर्ली रिकवरी. सो अकेले लड़ाई लड़ना है ज़रूर, वो दर्द आपको सहना है, पर जो परिवार का सहयोग है, जो दोस्तों का सहयोग है, दैट इज़ अनबीटेबल. इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. मन जीते जग जीत, ये यहाँ पर जिक्र किया गया था. तो उस वक्त जब पूरा इंसिडेंट ये हुआ, टेररिस्ट जो ऑपरेशन, तो उस वक्त सर क्या वो होल सिचुएशन थी, क्या उस वक्त भी माइंड में यही था? क्योंकि आपने कहा कि जब ट्रेनिंग मिलती है, जब कुछ नहीं हो रहा होता, तब यही जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, तो क्या वो प्रैक्टिस उस दिन भी एक्चुअल में एम्फसाइज हो रही थी? और जो डॉक्टर वाला इंसिडेंट था जो आपने यहाँ पर बच्चों के साथ शेयर किया, वो हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज आप. देखो, फौज की सिखलाई इज़ अद्वितीय, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. और जनरली लोग पूछते हैं लड़ाई नहीं हो रही तो फौज क्या कर रही है, बट फौज उस दरमियान भी इतनी ट्रेनिंग देती है कि हर एक्शन हमारी मसल मेमोरी बन जाता है. और वो मसल मेमोरी इतना हम मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप होश में हो या ना भी हो, जब भी आप होश में आओगे, आप उसी कार्य से शुरू करोगे जहाँ आपने छोड़ा. दैट इज़ द मसल मेमोरी. पीपल इन कोमा ऑल्सो हैव रन ऑलमोस्ट 10-20 किलोमीटर्स ऑफ मैराथन. बंदा, उसको कोई होश नहीं है. क्यों? क्योंकि वो मसल मेमोरी में है उसके, कि उसको दौड़ना है, एक पैर के आगे दूसरा पैर रखते जाना है. एंड दे हैव कंप्लीटेड मैराथन्स आल्सो. सो वी हैव केसेस ऑफ दोस थिंग्स आल्सो. सो मसल मेमोरी इज दैट इंपॉर्टेंट. एंड सिचुएशन लाइक दिस, और फॉर दैट मैटर मैं तो बोलता हूँ हर स्पोर्ट्स पर्सन भी जब यहाँ पे आके खड़ा होकर शूट करता है, उसके दिमाग में और कुछ नहीं होता.
केवल टारगेट, और अर्जुन के जैसे केवल मछली की आँख। जब तक वो रहता है, आप उस दर्द से, चाहे आपका पैर कट रहा हो, आपको वो भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका लक्ष्य आपके सामने है। और ये भी नहीं रहता कि मैं जिंदा रहूँगा, चोट लगी तो मैं मारा जाऊँगा, वो भी ख्याल नहीं आता। इट इज़ ओनली लक्ष्य, क्या करना है, क्या हासिल करना है। इट इज़ जस्ट दैट पॉजिटिव थॉट, व्हाट आई हैव टू अचीव, देन व्हाट आई मे लूज। दिस नेगेटिव थॉट नेवर कम्स ड्यूरिंग दोज टाइम्स। अगर ये फील्ड ना होती तो कौन सी फील्ड चूज करते आप? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है, क्योंकि शायद पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अब आप उस लाइफ के उस फेज में जहाँ पर आप मोटिवेट कर रहे हैं, बाकियों के लिए इंस्पिरेशन है, तो क्या होती वो एक फील्ड? अब मेरे ख्याल से वही मैं बोलता था, क्लास 6 1983, तब से फौज ही देखी है, फौज से ही प्यार था। एंड किस्मत इतनी अच्छी थी, मैं बोलता हूँ बहुत धनी हूँ कि ईश्वर ने ऐसा मौका प्रदान किया कि हम फौज में जा पाए, एंड जो करना था कर चुके। कुछ और कभी सोचा नहीं एक्चुअली। जब सोचने की बारी थी कि क्या बनना है, तब हम फौज के ऑलरेडी प्यार में मशगूल हो चुके थे, तो नेवर थॉट। आज भी कोई पूछता है तो यही कहता हूँ, हमने कभी सोचा नहीं, पर सही में नहीं सोचा। सोचने की मतलब ताकत भी नहीं है। अपने आप को मैं अधूरा महसूस करूँगा अगर मैं सोचूं मैं कुछ और बन सकता था। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नेवर थॉट ऑफ एनी आंसर फॉर दैट मैटर। शायद फिर मौका मिलेगा, फिर फौज ज्वाइन करेंगे। इसमें मुकम्मल है। बिल्कुल। सर, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से आप जुड़े हैं, तो यहाँ पर शूटिंग की हम बात कर रहे हैं, और कौन सी फील्ड है जिसमें आप चाहते हैं कि जो हमारा पंजाब है, पंजाब जालंधर हम आप आज पहुँचे हैं, तो कैसे देखते हैं कि कितना अभी और ज़रूरी है और कहाँ हम लैग कर? एज ए नेशन मैं बोलूँगा, वी आर जस्ट ऑन द पाथ टुवर्ड्स स्पोर्टिंग ग्लोरी, एंड इट विल टेक सम टाइम, बट वी आर रीचिंग देयर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हर जगह बनने शुरू हो गए हैं। तो पहली चीज़ तो यही है, अगर हम अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास एरिना में खिलाएंगे, वो एहसास उन्हें वहाँ तक। इट्स समथिंग लाइक, अगर आज आप रबर बॉल से हॉकी खेल रहे हो, कल को आपको जब असली बॉल से खेलने को मिलेगा तो पूरा टैक्टिक्स चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू प्ले विद द बेस्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। एंड ये तवज्जो दी जा रही है एट नेशनल लेवल कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाइए, आप सब डिस्ट्रिक्ट मतलब रीजनल लेवल तक जाइए, वहाँ आप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। उनकी स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर कल को चोट लग जाएगा तो स्कूलिंग कहाँ से करेगा, फिर तो कहीं का नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि देयर हैज़ टू बी अ को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टडीज़, एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स। बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड। स्पोर्ट्स को आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए उसके करिकुलम में कि वो एजुकेशन भी अपनी कंप्लीट कर सके। ही इज़ नॉट लेफ्ट बिहाइंड and he can pursue both. So we have to mend the education system to meet the sports requirement. For a country like large country like us, where potential is humongous, we cannot be sitting with just one medal or no gold medals and just 7 medals and feel happy about it. So long way to go. Start has been done, and I'm very sure we will reach. We are living in a digital era. इसे कैसे देखते हैं? Digital era, it enhances our uptake, our awareness. Life is also becoming difficult, especially for my kids. में जब मैं देखता हूँ, to keep those digital media away and focus on the sports. So that is a great challenge. I really think they will come out of it. क्योंकि अगर हमें यहाँ रिजल्ट लाना है तो उससे दूर हमें रहना है. That is to aid, but हम उसके slave बनते जा रहे हैं. That motivation, that education is must for the kids. So it is happening. मैं इसलिए बोलता हूँ फौज इज़ गुड, बिकॉज फौज में एक बार मोबाइल साइड में है तो आप फोकस्ड हो, आप अपना काम करिए, आगे बढ़िए, फ्री टाइम में आप देखिए। जी, जाते जाते आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। मैं बोलता हूँ अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखिए, मेंटली आप स्ट्रांग रखिए। यहाँ पे कुछ हासिल हो ना हो, आप एक अच्छे सिटीजन बन के आप इस देश की सेवा कर सकते हैं। जहाँ भी रहिए, एक मुस्कान के साथ आप अपने आगे वाले बंदे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। सो स्माइल, लिव हार्ड, लिव ब्यूटिफुली। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर नेशनल प्लेयर्स भी हैं। हाय, योर गुड नेम? तबलीन कौर, योर गुड नेम? तस्कीन, गुरजोत कौर, एंजल सागर, कोमलप्रीत कौर। संजना। ओके, सो आज इंटरेक्शन रहा, इंटरेक्शन जो हुआ है यहाँ पर, उसके क्या व्यूज़ हैं आपके, क्या फीडबैक्स है, कैसा रहा? इंटरेक्शन बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ। it gave us a reality check in life that how things are done, and it also motivated us all for not giving up and just be resilient throughout. Thank you. बिल्कुल। कैसे देखते हैं एज अ प्लेयर, आपके लिए आज ये मोटिवेशन जो रही, इसे कैसे देखते हैं, और आप अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई जो हमें आगे मोटिवेट कर सकती हैं, डिसिप्लिन कर सकती हैं। बिल्कुल।
हाउ यू सी? या हमें ये सीख मिली कि हमें हमेशा हर सिचुएशन में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। उनकी लाइफ को कैसे देखते हैं? उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में भी बताया, तो उसे कैसे देखते हैं? क्या सीखने को मिला? या इट वाज अ वेरी टफ जर्नी बट मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिली, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ सुन के कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में लाइफ में। बिल्कुल, उन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में भी जिक्र किया। उसके अलावा एक स्पोर्ट्समैनशिप कैसे डिसिप्लिन में रहकर जो है वो जीत सकते हैं, हम उसके बारे में भी बताया। व्हाट्स योर व्यूज? मैं उनके हर एक पॉइंट से एग्री करती हूँ और उनके बोलने के तरीके से, उनके हर एक तरीके से मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है और काफ़ी मोटिवेटेड भी। और मुझे उनकी पर्सनालिटी वाइज भी बहुत अच्छी लगी है, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। कर्नल जसदीप सिंह नागपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। Thank you. Punjab Kesari has always been such a wonderful supporter and we are always thankful to Punjab Kesari. एंड टुडे वी आर थैंकफुल टू यू। बहुत ही अच्छा ये आज मोटिवेशनल जो हमें मिली है, इन यंग शूटर्स को मिली है, इसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें मुझे लगता है वो कम है, क्योंकि आज जालंधर शहर में हम चाहते हैं ऐसी जो इस तरह के इंटरेक्शंस हैं वो और ज़्यादा होने चाहिए। कैसे आपको ये आइडिया आया? नो डाउट आपके वो फ्रेंड हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे? इट्स रियली हमारी तरफ से तो एक ग्रेटिट्यूड है। समझ लो मेरे मन में बहुत सालों से ये बात थी, क्योंकि वरुण मेरा बैचमेट है और इसने क्या किया है मैं जानता था। और कहीं ना कहीं मैं इसको बड़ी बार बोल चुका था कि वरुण तू मेरे पास आ और हमारे बच्चों को मोटिवेट कर, और ये यंग माइंड्स हैं, दे आर द फ्यूचर एंड यू मस्ट टेल देम योर स्टोरी एंड टेल देम व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंड हाउ यू हैव ओवरकम सच ह्यूज ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। मतलब आप जी रहे हो, इट सेल्फ इज सच अ ब्लेसिंग, जो उसने बार बार बोला। 2 बार मौत के मुंह से, दरवाजे से वापस आ जाना, और मतलब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज खड़ा है, स्माइल कर रहा है और इतनी टॉप की पोजीशन पे है, हमारे लिए तो एक बहुत फ़ख्र की बात है। और वो फ़ख्र और वो खुशी मैं अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहता था, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का जिसने ये मौका आज मुझे दिया और वी कुड डू इट। बिल्कुल सर, टेल अस मोर अबाउट कर्नल शार्प शूटर एकेडमी कि यहाँ पर किस तरह से इन यंग शूटर्स को और आगे बढ़ाने के लिए आपकी ओर से क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? 2014 में जब हमने कर्नल शार्प शूटर्स शुरू किया था, तब ख्वाबों में नहीं था कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। आज हमारे इतने बच्चे, आप कमांडर वरुण ने इतने बच्चों से बात करी, कोई इंडिया टीम के लिए खेला हुआ है, कोई स्टेट लेवल में मेडल लेके आया है, नेशनल मेडल लेके आए हैं, डिस्ट्रिक्ट में तो भगवान की दया से हमारे कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर अस। इनको अच्छा देखते करते देख के, बहुत साल पहले 2 बच्चे आए थे मेरे पास रेंज में, मैंने उनको बोला बेटा आप यहाँ पे कैसे हो गए? सर हम ना पिक्चर देखने जाने वाले थे, तो हमारे पैसे थोड़े कम थे, हमने कहा चलो शूटिंग करते हैं। तो उस दिन मेरे को लगा कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ। आज जब ये बच्चे कोई परफॉर्म करते हैं या कुछ अच्छा मेडल लेके आते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है ना, इट इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। बिल्कुल, वी हैव सीन, आपने अप्रिशिएट किया जब आपके ही एक यंग शूटर ने आपको दिखाया कि व्हाट ही डिड, एंड यू अप्रिसिएशन बहुत मायने रखता है। और ख़ास तौर पर तब जो खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या जो इन बच्चों को गाइड कर रहे हैं उनसे अप्रिसिएशन मिले। तो यहाँ पर कमांडर वरुण सिंह की ओर से भी यही बातें जो है वो कही गई। और आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि स्पोर्ट्स फील्ड में खासतौर पर अब शूटिंग की अगर हम बात करें तो कैसे, और अभी क्या हमारे पंजाब की बात करें या देश में भी बात करें, तो और क्या अभी भी आपको लगता है क्या लूप होल्स हैं और क्या सरकार को चाहिए या प्रशासन को कि इस पे और काम किया जा सकता है? आपने खुद ही बोला एप्रिसिएशन, प्रोत्साहन। तो बल्कि मैं यहाँ पंजाब केसरी को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ बड़े साल पहले अभिजय जी ने मेरे को रिकग्नाइज़ करके मेरे को बोली थी कि सर ये जो छोटी सी गेम है, तब शूटिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी, इसके अंदर में अगर हम बच्चों की फ़ोटोग्राफ छापेंगे और वो फ़ोटो छाप के वो जब अपनी फ़ोटो देखेंगे तो कितने मोटिवेट होंगे, और उनको देख के कितने और बच्चे मोटिवेट होंगे। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। अभिनव बिंद्रा, द मैन हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, मेरा कज़न है। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि भी उनके जो कोच थे उनसे पूछा भी आपको क्या मोटिवेट किया, जैसे आज आप पूछ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जी ऐसे छोटा सा बच्चा आया था हमारे पास में, 7th 8th में अंदर में था, तो उसको बोला कि तू क्या करना चाहता है? मैं ये करूँगा वो करूँगा समथिंग दूसरे। वो कहता फ़ोटो, अखबार में फ़ोटो देखना चाहता है? हाँ देखना चाहता हूँ। तो दैट वॉज हिज मोटिवेशन टू स्टार्ट शूटिंग एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट फॉर इंडिया। वाई? रिकग्निशन, प्रोत्साहन, लोगों की तारीफ,
वो सराहना, और वो एक ऐसा मोटिवेशन है, आपने बिल्कुल ठीक बोला इस चीज़ को, कि अगर वो बच्चों को दी जाए तो कोई मतलब ही नहीं है कोई अचीव ना करेंगे। सर कैसे और क्या फ्यूचर में आपके प्लान्स हैं, इसको और कैसे आगे बढ़ाना है और देश को और ऊंचाई तक कैसे लेके जाना है? ये आपके ही प्रयास हैं जो आगे और काफ़ी सारे ऐसे यंग माइंड्स हैं जिनको और गोल्ड मेडलिस्ट बनाएंगे। जो आपको कमांडर वरुण ने भी बोला, ग्रास रूट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आज कर्नल शार्प शूटर्स ने मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि 50 से ज़्यादा ऐसी शूटिंग रेंजेस पैन इंडिया हमने बना दी हैं और बनाने की तमन्ना रखते हैं। और वो जितनी रेंजेस हैं, हमारा फोकस यही है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाएं, ताकि जैसे वो बॉल का एग्जांपल दिया, रबड़ बॉल से खेल के आप इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर नहीं बन सकते, ऐसे ही आप घटिया रेंज में या घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में टॉप लेवल पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको टॉप लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डे 1 से मिले तो कोई मतलब ही नहीं है कि दुनिया की कोई ताकत हमारे को नहीं रोक सकती। तो एक वो हमारा फोकस है। दूसरा, हम मल्टीपल रेंजेस बना रहे हैं। अभी आज की तारीख में हम जलंधर में 3 रेंजेस बना रहे हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में हमने एक रेंज टेक ओवर करी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे जैसे और लोग भी, जैसे हैं कोई ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और कोई खेल से जुड़े हुए हैं, दूसरे गेम्स वाले भी जुड़े हैं, दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द स्पोर्ट। और वो एक जो मूवमेंट है वो हम सबको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, जानना चाहते हैं आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स? यंगस्टर्स को मैं यही बोलूँगा कि आप डटे रहो, घबराओ मत। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। स्पोर्ट्स खासकर, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ओलंपिक मेडलिस्ट भी आके नेशनल के अंदर हार गई, तो वो स्पोर्ट्स ऐसा है जिसमें उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी होंगे, उसमें डिसहार्टन नहीं होना है। नया दिन, नई सुबह, नई चाह, और वापस उसी लगन से आप करोगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो यहाँ पर तो आज जालंधर में कमांडर वरुण सिंह की ओर से जो यंग शूटर्स हैं उन्हें इंस्पायर किया गया। उनकी लाइफ जर्नी ही खुद ब खुद एक इंस्पिरेशन है। तो आई रियली होप कि आपको भी जो ये ग्लिम्स यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिली, आपको भी इसने इंस्पायर किया होगा, मोटिवेट किया होगा। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त। कैमरामैन जसविंदर के साथ मैं शुभिता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।